अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट CSS उन लोगों के लिए जो कि अपने MPT क्लियर कर चुके हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो अभी रिसेंटली हुआ है उसको क्लियर कर लिया है और अब जो है उनके पास बहुत कम टाइम है कि वो प्रिपेयर करें। लाइक अभी अक्टूबर शुरू हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी में आपके एग्जाम है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू द थिंग कि मैं आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और किस तरह से मेरी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सके। पहली चीज़ ये है कि आई एम अ सक्सेसफुल CSS एस्पायरेंट। मैंने 2017 में CSS के एग्जाम्स दिए थे जिसमें मेरे सब सब्जेक्ट्स में एक्सेप्शनल मार्क्स आए थे और सिर्फ ऐसे में मेरा 2 मार्क्स से जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका था। अदर देन दैट मैंने जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस, मुस्लिम लॉ, इंडो पाक हिस्ट्री, मतलब इस तरह के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो थे उनमें मैंने एक्सेप्शनल मार्क्स लिए थे। अब क्या टिप्स थी, क्या ट्रिक्स थी जिनको मैंने यूज़ किया था जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। CSS जो है इट इज़ बेसिकली अ गेम ऑफ नर्व्स। ठीक है, कि आप प्रेशर में किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, कितना परफॉर्म कर सकते हैं बेहतर इन लिमिटेड टाइम। उसके लिए आपने करना क्या है वो मैं सब आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि जितनी मेरे पास नॉलेज है इससे रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप इस टाइम को सक्सेसफुली कंज्यूम करते हुए अपीयर हो सकें अपने एग्जाम के। अब मैंने जो है 2017 में जब ये एग्जाम देने थे उससे पहले क्या हुआ था कि जब उस वक्त स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी जो तैयारी थी वो अक्टूबर में ही स्टार्ट हुई थी क्योंकि पहले जो आपके दाखिले होते थे वो अक्टूबर में जाते थे। अच्छा जी, मेरे जो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो था इंटरनेशनल रिलेशन, मुस्लिम लॉ, इंडो पाक हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड सोशियोलॉजी। मेरे ये 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। जैसे कि आपको पता है कि हमने 600 मार्क्स जो है वो ऑप्शनल से कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, अब किस तरह से तैयारी की जाए कि ये इस टाइम में हम जो है वो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। अब उसमें होता क्या है कि मैं क्या करती थी और आई विल सजेस्ट कि आप सब भी इसको फॉलो करें कि एक स्केड्यूल बना लें। आप सोचें कि सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने हैं जिसमें आपने तैयारी करनी है। जनवरी को आप रख लें फॉर योर रिवीजन। अब आप इसमें कर ऐसे सकते हैं कि जैसे आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंग्लिश एसे आ जाता है, जिसमें प्रेसी एंड कंपोजिशन आ जाता है, जिसमें करंट अफेयर होते हैं, इस्लामिक स्टडीज होती हैं, पाकिस्तान स्टडीज होती हैं। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके ऑप्शनल के एंड कंपल्सरी के, आप इनको डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस कि जैसे 3 मंथ्स हैं तो 3 मंथ्स का मतलब है कि आपके पास 90 डेज हैं। 90 डेज को आपने इन 11 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, वो किस तरह से करना है कि हर संडे को आप रख लें कि संडे के दिन आपने ऐसे को देना है, यानी हर संडे को आपने अपना कोई ना कोई टॉपिक पे, टॉपिक्स आपने किस तरह से लेने हैं कि पिछले 5 to 10 ईयर्स के पास पेपर्स लें और उसमें जो से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक्स को पकड़ लें और हर संडे वाले दिन, संडे को आपने रख लेना है कि इस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐसे की तैयारी करनी है। तो आपने कोई भी टॉपिक लेना है, उसकी आउटलाइन तैयार करनी है और उस पर जो है ऐसे लिखना है। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो सारा कुछ आपने सिर्फ और सिर्फ आपने कहना है कि मैं ये करूँगा संडे वाले दिन। ठीक है जी, उसके बाद बारी आ जाती है जी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की। अब इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में जो आपकी वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, यानी आप ऐसा कर लें कि हर दिन आप 1 घंटा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के लिए रख छोड़ें। ठीक है, उसको ये ना करें कि बस इन्हीं दिनों में करना है, उसकी तैयारी ताकि आपकी साथ साथ चलती रहे। यानी आपने अगर रखे हैं कि ये 10 डेज, यानी आज अगर लेट्स सपोज है 5 अक्टूबर है तो आप कहते हैं 5 से लेके 15 तक मैं पाकिस्तान स्टडीज तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5 से 15 के बीच में जो संडे आएगा, संडे को आपने कर लेना ऐसे
और डेली 1 घंटा आपने देना है प्रेसी एंड कंपोजिशन को, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, कि आपके पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अगर ये सब्जेक्ट आपने इंटरनेशनल रिलेशन रखा है इन योर ऑप्शनल, या साथ में आपका इंडो पाक हिस्ट्री भी है, जैसे मेरे इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडो पाक हिस्ट्री ये दोनों मेरे ऑप्शनल में थे, तो मेरे इन जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे और जो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स थे उनमें मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, 70+, 69, 68, 70, 75, जो कि बहुत मुश्किल होता है CSS में इतने मार्क्स जो है वो लेना, क्योंकि पासिंग मार्क्स की सब दुआएं कर रहे होते हैं कि बस पास हो जाए। तो ये सिनेरियो इस तरह से था कि आप इन सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक कर लें, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंडो पाक हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन। उसमें किस तरह से कि आप देखें जो 1857 से लेके जो पाकिस्तान बनने तक का जो पीरियड है वो हम इन चारों सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं, वो हम करंट अफेयर में भी पढ़ रहे हैं, वो हम इंडो पाक में भी पढ़ रहे हैं, वो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ रहे हैं, इन सब में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप इस तरह के टॉपिक्स जब करेंगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आपने जितने रिलेशंस हैं उसमें कौन कौन सा, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रिलेशंस, पाकिस्तान रिलेशंस विद गल्फ कंट्रीज, तो इन रिलेशंस को आप अच्छी तरह से, यानी कि वो टॉपिक्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इनको आप दे देंगे 10-10 डेज, ठीक है। इसी तरह बात आ जाती है इस्लामिक स्टडीज पे। इस्लामिक स्टडीज को आप 5 to 10 इतने डेज दे देंगे। जब आप इस्लामिक स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपने साथ साथ आयतें और इस तरह की चीजें भी कुछ उनको गो थ्रू करना है, ताकि आप रेफरेंस दे सकें उनका। अगर मेरी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है और आप लोग अच्छा इसको फीडबैक देते हैं, और अगर आप कहेंगे तो जिस सब्जेक्ट पे आप कहेंगे मैं उस पे भी आपको एक कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगी, बिकॉज मैंने जो है CSS के साथ साथ PMS को भी अटेम्प्ट किया हुआ है, और मैंने जो है और काफी सक्सेसफुली किया था, यानी ये नहीं हुआ था कि मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए हों। तो एक बात थी कि सब कहते हैं कि अच्छा जी क्लियर नहीं हुआ तो वो फेल है और वो सक्सेसफुल है। मेरी नजर में ये चीज इस तरह नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप ये सब प्रोसेस से गुजरते हैं तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जो होता है ना वो पॉलिश कर देता है, ठीक है। आप एक बिल्कुल ही न्यू पर्सन के तौर पे अब इस दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि आपने एक बिल्कुल ही आप न्यू बॉर्न है, और आपकी पर्सनैलिटी वो होती ही नहीं है जो CSS करने से पहले, ठीक है। अब इस टाइम में ना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने 3 महीनों को डिवाइड कर देना है सब सब्जेक्ट्स पे। जनवरी को आपने रख लेना है रिवीजन पे, फरवरी में तो आपके एक्चुअल एग्जाम्स होने हैं। अब इस टाइम पीरियड पे होता क्या है, बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं, मैंने देखा अक्सर लोगों को बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो नर्वस हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं और कहते हैं नहीं अब हम पेपर नहीं देते, नेक्स्ट टाइम दे देंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी जैसी भी तैयारी हो आपने पेपर जरूर देने हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि मेरी अटेम्प्ट जाया हो जाएगी, नहीं, अटेम्प्ट जाया नहीं होती। अगर लेट्स सपोज इन वर्ड्स केस आपका नहीं भी होता तो आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, आपको समझ आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम आपने कैसे करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आप उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने जो है जैसी भी तैयारी हो, आपने बस एंड पे कंफ्यूज नहीं होना। जिस दिन आपके पेपर हो आपने जो है अल्लाह का नाम लेके जाना है। और एक और बात, पेपर देने से पहले आपने ये नहीं करना मैं आज ही के दिन सब कुछ पढ़ लूं, नहीं। उस दिन आप जितना अपने आप को रिलैक्स रख सकेंगे उतना ही पेपर के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है ना। स्केड्यूल बना लें। दूसरा आपने क्या करना है कि अच्छा सुबह से लेकर रात तक आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए कि आपने बस पढ़ना है। अब ये दिन ही नहीं है कि आप कहें कि आज मैं जी आउटिंग कर लूँ। आप देखें टाइम ही कितना है, 5 मंथ्स इन टोटल, 5 में नहीं आप 4 कम समझें, जो 5th टेस्ट में तो एक्चुअली में आपके पेपर होंगे। तो इस 5 मंथ के पीरियड को आप टोटली इन्वेस्ट कर दें कि आपने जो है सिर्फ पढ़ना है और आपने CSS की जो है ना उसको क्रैक करना है एग्जाम्स को। अगर आप कहें कि नहीं हम जो है आज फिल्म भी देख लें, आज हम ये भी कर लें, नहीं, आप जो बेशक
एंड पे आप सिर्फ 30 मिनट्स के हैं कि चलो जी अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ये वो टाइम ही नहीं है कि आप इसको वेस्ट करें, किसी और चीज के बारे में सोचें। जितनी आपकी रिलेशंस हैं, जितनी चीजें, सब इधर ही हैं, कहीं किसी ने नहीं जाना। ठीक है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अल्लाह का नाम लें और इंशाल्लाह आपका जो है बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये कि आप जो है इसमें अपनी फुल एफर्ट पुट इन करें, ठीक है ना। और अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रखें, और ऐसे और प्रेसी को जिस तरह से मैंने बताया अगर आप उस तरह से कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आपने जो सा भी सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करना है, उसको तैयार करने से पहले उसके पिछले 5 से 10 साल के जो पास्ट पेपर हैं आपने उनको एक दफा गो थ्रू कर लेना। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे जब मैंने पेपर देने थे तो इन्वायरमेंटल साइंसेस उसी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन पेपर भी बड़ा मुश्किल आया था। मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो काफी जो है ना टफ पेपर आया था। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, तो कोई भी चीज आपके सामने आ जाए तो वो रायगा नहीं जाती। ठीक है, तो आई होप कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आई होंगी और आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और ये जो है आपको आगे चल के भी फायदा प्रोवाइड करेंगी। तो मेरी टिप्स को जरूर फॉलो करें और स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कोई भी आपकी क्यूरी होती है या अगर आपको लगता है कि मुझे सीएसएस से रिलेटेड मोर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सजेस्ट करिएगा, मैं उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो है अभी अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। और मेरे चैनल को लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई ऐसी चीज थी जिससे आपको नॉलेज मिली है, तो डू लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।